आज हम 12 ड्रामा की लास्ट एपिसोड की कहानी को जानेंगे। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें वही पुरानी कहानी सुनाई गई, कैसे गॉड ने 12 एंजल्स को दुनिया में अमन और शांति के लिए भेजा। दुनिया में जहाँ एक तरफ अच्छाई फैलने लगी, दूसरी तरफ डार्कनेस ने भी जन्म लिया। डार्कनेस अपनी ताकत से लोगों को बुरी ताकतों में बदलने लगा। एंजल्स उन बुरी ताकतों से लड़ने लगी। ये देखते हुए डार्कनेस ने सामिन और ऑक्वी को अपने साथ मिलाकर गॉड की तरफ से एंजल्स को दिए हुए लकी चार्म यानी हेथे को पोजेस कर लिया ताकि वो एंजल्स को हरा सके, लेकिन उल्टा एंजल्स ने उसे हराया। हेलमाउथ को हमेशा के लिए बंद किया। अब इतने सालों बाद ये जंग फिर से शुरू हुई। सामिन के ज्यादा ताकतवर होने से बुरी ताकतें और भी ज्यादा ताकतवर हुई। हमने एक प्रेग्नेंट औरत को उनसे भागते देखा। मानवुक छोटे बच्चे को लेकर उनसे छुपता फिर रहा था, लेकिन दोनों तरफ से पोजेस लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। उन दोनों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद की। बेसमेंट में सामिन के चमचों ने तेसान को घेरा। वो उनसे लड़ने लगा। वो जब सामिन के चमचों से लड़ रहा था, इसी बीच सामिन को जब भी मौका मिला अपनी तलवार से तेसान को जख्मी करने लगा। सभी चमचों को हराने के बाद तेसान सामिन की तरफ मुड़ा। सामिन ने अपनी काली शक्ति से ऐसा वार किया कि तेसान उसी वक्त बेहोश हो गया। मीर ने अपने विजन में तेसान को ऐसे ही बेहोश होते देखा था। ऊपर बुरी ताकतों को हराने के बाद अब सारे एंजल्स उन्हीं 4 एंजल्स से लड़ने में बिजी थे। मुकाबला काफी सख्त था। एंजल्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे। बाहर सभी पोजेस लोग आहिस्ता आहिस्ता तेसान की बिल्डिंग को घेरने लगे। ऑक्वी के जख्म जैसे ही भरे, वो जल्दी से बेसमेंट तक पहुंचा। सामिन जो मीर की तरफ बढ़ रहा था, ऑक्वी ने आते ही उसे दीवार पर दे मारा। 2 डीमंस जैसे ही पकड़ने आए, अपने परों से इन दोनों को दुनिया से रुखसत किया। तलवार निकाल कर सामिन से लड़ा। अब जाकर सामिन उसकी ताकत का मुकाबला कर पा रहा था। सामिन ने कहा, मुझे रोकना फजूल है, मेरे पास हेथे की पावर्स और ड्रैगन सोल है। अब मैं इस दुनिया को जहन्नम बनाकर इस दुनिया के सारे इंसानों को बुरी ताकतों में बदल दूंगा। खैर, ऑक्वी को लगा ये खुली आंखों से सपने देख रहा है। सामिन ने कहा, अगर मीर ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है तो मेरी इस जहन्नम में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इनडायरेक्टली कहा, अगर ऐसा मकसद है तो मर ही जाओ तो अच्छा है। उसने ऑक्वी पर ऐसा वार किया कि वो उठ नहीं पाया। सामिन अपने काले जादू से मीर को पोजेस करने लगा ताकि ऑक्वी को और तकलीफ पहुंचे। अपनी बेइज्जती का बदला जो लेना है। दूसरी तरफ एंजल्स लड़ने में बिजी थे। मालसूद ने अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से एक पोजेस एंजल को बेहोश किया। इसी बीच कांगजी और वुसुंग ने मिलकर एक और एंजल को बेहोश किया। बांगुल तीसरी पोजेस एंजल से लड़ रही थी जो उस पर हावी होने लगी। कांगजी उससे आकर लड़ी और उसे भी हरा दिया। अब चौथा एंजल हानु रह गया था, जो बाकी सभी से काफी ताकतवर है। अपनी इतनी बड़ी तलवार से वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था, इसलिए जोइतोल ने अपने निंजा डार्ट्स फेंके, लेकिन वो भी उसने रोक दिए। सभी मेल एंजल्स एक साथ उससे लड़ने लगे, मगर तब भी वो सब पर भारी था। उसने वुसुंग को उठाकर फेंका। उसे गहरी चोटें आई। ये देखते हुए बांगुल ने एक तीर वुसुंग को मारा। तीर लगते ही वुसुंग के जख्म भरे। उसने अपने दोनों डंडों को मिलाकर एक डंडा बनाया। उसने और दोनी ने मिलकर हानु पर हमला किया, तब जाकर वो बेहोश हुआ। इसे कहते हैं टीम वर्क। अब वापस बेसमेंट में चलते हैं। सामिन जैसे ही अपने काले जादू से मीर को पोजेस करने लगा, बीच में तेसान आ गया। ऐसे ही बीच में आकर तेसान ने 2-3 दफा सामिन का जादू मीर तक पहुंचने से रोका। सामिन तेसान को मारने आया, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक वो मीर को पोजेस नहीं कर पाएगा। मीर को होश आया। ड्रैगन सोल न होने की वजह से मीर हिल नहीं पा रही थी। सामिन ने अपनी तलवार से तेसान पर वार किया, मगर बीच में ऑक्वी आ गया। उसे चोट आई। मौका देखते ही सामिन ने अपनी तलवार ऑक्वी के आर पार कर दी। इतने से भी दिल न भरा तो ऑक्वी के पर अपने हाथ में लिए। इतनी बेरहमी से उसके परों को उखाड़ कर फेंका। अब इसका बच पाना मुश्किल था। ऑक्वी के मुंह से आखिरी लफ्ज मीर निकला। ऐसे उसने दम तोड़ दिया। मीर बेचारी आंखों में आंसू लिए उसे ऐसे देखती रही। ऑक्वी की मौत से तेसान को ठेस पहुंची। वो उठा, सामिन को पंच किया। सामिन हैरान हुआ, अब उसकी पावर काफी ज्यादा लग रही है। लड़ते हुए तेसान के हाथ पर लगी आग हमें ब्लू होती दिखाई दी। ऐसा पिछली दफा तब हुआ था जब उसने हेथे को हराया था, जब हेथे ने अपनी ताकत से उन 4 एंजल्स को जान से मारा। गुस्से में तेसान के हाथ पर लगी आग का कलर चेंज हुआ। इससे हेथे को एक ही पंच किया, जिससे वो मारा गया। सामिन को एक ही पंच किया, वो दूर जाकर गिरा। अपनी काली शक्तियों के साथ जलकर राख हो गया। पीछे से ड्रैगन सोल बचे, जो दोबारा आकर मीर के अंदर चली गई। अब जाकर वो हिल पाई। ऑक्वी का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। बाकी एंजल्स भी बेसमेंट में आए। इसी तरह हेलमाउथ को दोबारा बंद कर दिया गया। एक बार फिर बुरी ताकतों के साथ एंजल्स की पावर्स भी चली गई। काले बादल जैसे ही शहर पर से हटे, सभी पोजेस लोग ठीक हो गए। जिन लोगों ने मानवुक और उस
बच्चे को घेरा था वो भी वापस चले गए। किसी को याद नहीं था आखिर उन्हें हुआ क्या। सब एंजल्स के लिए खुशी की बात ये थी जैसे ही काले बादल हटे उन 4 एंजल्स पर भी सामन का जादू हटा, जिससे अब वो दोबारा जिंदा हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी नींद से जागे हैं। हाँ, मगर जिस्म में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने बहुत पीटा हो। उन सबको फिर से जिंदा देखकर सभी एंजल्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, आंखों में खुशी के आंसू आए। इसी तरह नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज में दिखाया गया काले बादलों के हटते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके अलावा किसी इंसान ने यतीम खाने के बाहर यतीम बच्चों के लिए बहुत से पैसे छोड़े। ये काम तेसान का था। सभी एंजल्स अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आए। बाकी 4 एंजल्स नई टेक्नोलॉजी नई दुनिया को देखकर काफी हैरान थे। जोईदुल एक एंजल को स्मार्टफोन के बारे में बता रहा था। दोनी हानों को लेकर सड़कों पे घूमते हुए उसे इस दुनिया के बारे में बता रहा था। कांगजी बाकी तो फीमेल एंजल्स को शॉपिंग करने लेकर आई। छोटे कपड़े देखकर सोचने लगी इतने छोटे कपड़े तो कोई नहीं पहनता होगा, यकीनन ये पर्स है। उन्हें देखकर कांगजी मुस्कुरा रही थी। वोसुंग पुलिस एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे अब पता चल गया चीफ बनना उसके लिए कभी था ही नहीं, इसलिए अब मारूफ के नक्शे कदम पर चलते हुए वो एक डिटेक्टिव बनेगा। तेसान ने सभी 12 एंजल्स के लिए 12 स्मार्टफोन्स लिए और सबको गुमसुन और मानबुक के नए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया। सबने खाना खाते हुए काफी एंजॉय किया। गुमसुन ने अपने पोते से सबको मिलवाया। इसी बीच मीर को ऑक्फी की याद आई। वो उसी जगह पर आई जहाँ ऑक्फी को कैद किया गया था। अचानक उसके पीछे एक काली शक्ति आई। दूसरी तरफ तेसान ने अपनी बिल्डिंग पर एंजल कैपिटल ग्रुप का बोर्ड हटाया। अब से वो क्रिमिनल को लोन देने का काम नहीं करेंगे। इसी बीच तेसान ने उसी काली शक्ति को देखा। वो लड़ने के लिए तैयार हुआ। ऐसा व्यूवर हमें वो काली शक्ति उसकी आंखों में दिखाई गई। ये शक्ति हो ना हो डार्कनेस है जो अभी भी इस दुनिया में घूम रही है। नेक्स्ट सीन में हमें तेसान की बिल्डिंग दिखाई गई जो पूरी तहस नहस हो चुकी थी। जमीन पे पड़ा एंजल का लॉकेट चमक रहा था। इसका मतलब इस दुनिया में पूरी ताकतें वापस आ गई। डार्कनेस बिल्डिंग के बेसमेंट में गई जहाँ पर ऑक्फी की लाश रखी थी। ऑक्फी का दिल चमकने लगा, यानी अब ये जिंदा हो चुका है। सीजन 2 के हिंट के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।